हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीराम IAS। माय नेम इज़ प्रज्ञा और आज का हमारा जो मूड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि इज़ अंटार्कटिका मेल्टिंग। ठीक है, तो क्या अंटार्कटिका मेल्ट कर रहा है? अगर हाँ तो क्यों कर रहा है? ये सब हम लोग आज अपने डिस्कशन में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों है ये न्यूज़ में। क्योंकि अंटार्कटिका में आपको यकीन नहीं होगा कि पीक विंटर सीजन में हीट वेव्स चल रही हैं, जो कि उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ा के रखा है। ठीक है, तो ये हीट वेव्स क्यों अकर कर रही हैं, क्या कारण है और इसके रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, विल डिस्कस दिस इन आवर डिस्कशन टुडे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने डिस्कशन में और देखते हैं कि ये जो आइस है, ठीक है, ये जो आइस है ये पहले पूरी चादर हुआ करती थी, एक पूरी बर्फ की चादर हुआ करती थी अंटार्कटिका में, बट दिस आइस इज मेल्टिंग, द अंटार्कटिक सी आइस इज मेल्टिंग एंड डेफिनेटली इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अच्छे नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज रियल। जब भी मैं क्लाइमेट चेंज की बात करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इट इज अ फेनोमेनन दैट इज सपोज टू अकर इन द फ्यूचर। ठीक है, ये फेनोमेनन फ्यूचर में नहीं अकर हो रहा है, ये अभी अकर हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक इंसान की पिक्स वायरल हो गई थी, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हो तो उसमें वो मतलब एक आइस के सामने खड़ा था और पीछे पूरी आइस दिख रही थी एंड 15 ईयर्स अपार्ट सेम ही पिक्चर में वो आइस पूरी मेल्टेड दिख रही थी। तो सेम इज हैपनिंग इन अंटार्कटिका एज वेल। ये जहां जहां भी आप पानी देख रहे हैं वहां वहां आइस थी और ये आइस जो है मेल्ट करके अब पूरी पानी होती जा रही है एंड दिस इज वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू। और ये सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड के मेजर ग्लेशियर्स में हो रहा है एंड दैट इज गोइंग टू ओपन अ पेंडोरा बॉक्स फॉर अस। बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो धरती में फ्रोजन है वो सब बाहर निकल के आने वाले हैं एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वार्मिंग ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में जैसा मैंने आपको बताया कि हीट वेव चल रही है। अब मिड जुलाई में हीट वेव चल रही है, जो कि वहां पे पीक विंटर सीजन होता है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप ईस्ट अंटार्कटिका की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, तो ईस्ट अंटार्कटिका की बात करें, यहाँ पे टेम्परेचर पहले -50 टू -60 डिग्री हुआ करता था, ये अब -13 टू -22 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ऑल्दो इट इज अनफैथोमेबल, हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि इतनी कोल्ड कितनी कोल्ड होती है, बट देखिए ये अगर आप इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे डेटा को, तो आपको दिखेगा कि 10 डिग्री से ज़्यादा राइज है, ठीक है, और 28 डिग्री से ज़्यादा राइज है ऑन सम डेज एंड दैट इज वरिंग साइंटिस्ट बिकॉज ये फेनोमेनन डेफिनेटली काफ़ी रेयर है, काफ़ी न्यू है और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बंद करो वरना पूरी पृथ्वी जो है वो डूब सकती है अगर ये आइस मेल्ट हो गया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके रिपरकशंस क्या हैं? सबसे पहली बात तो आइस मेल्ट कर रही है, वी ऑल नो द ग्लोबल ग्लेशियर्स इज मेल्टिंग एंड अंटार्कटिक आइस कैप इज ऑल्सो मेल्टिंग। ठीक है, तो इसके रिपरकशंस क्या है, इसके क्या क्या जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हो सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा राइज इन सी लेवल्स। राइज इन सी लेवल्स कोस्टल कम्युनिटी, कोस्ट पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद क्या होगा कि अगर कंप्लीट मेल्ट कर जाता है तो ग्लोबल सी लेवल्स को बाई मोर देन 150 फीट जो है ये बढ़ा देगा। बाई 2-3 फीट से ही अगर ये आइस जो है वो 2-3 फीट भी मेल्ट कर जाती है तो इसी से अराउंड 230 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो सकते हैं, फ्लडिंग आ सकती है। तो अगर ये 150 फीट अगर बढ़ गई तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या हो सकता है और कितने खतरनाक इसके कॉन्सिक्वेंसेज अर्थ के लिए हो सकते हैं। डेफिनेटली इट हैज़ द पोटेंशियल टू फ्लड द होल अर्थ, इट हैज़ द पोटेंशियल टू सबमर्ज द होल अर्थ। आगे बढ़ते हैं, रीजंस देखिए क्यों ये आइस जो है वो मेल्ट कर रही है। तो सबसे पहला है वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, पोलर वोर्टेक्स हम लोग समझते हैं थोड़ा, ये फेनोमेनन एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो इट्स पोलर वोर्टेक्स। अगर आप वोर्टेक्स की बात करें तो इट इज अ मूवमेंट और सर्कुलेशन इन अ सर्कुलर मोशन।
किसका? तो एयर और विंड का। और पोलर का आप समझते ही हैं, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बेसिकली दोनों टर्म को अगर मैं कंबाइन कर दूं, पोलर प्लस वॉर्टेक्स, तो इट इज दी सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर इन दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिका के ऊपर रहती है, और ये नदर्न हेमिस्फेयर में अगर आप जाते हैं तो आर्कटिक रीजन के ऊपर रहती है। नदर्न हेमिस्फेयर वाली जो पोलर वॉर्टेक्स है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, सदर्न हेमिस्फेयर वाली थोड़ी वीक रहती है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड है वो कम रहती है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ी वीक रहती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। अब इसकी अगर आप मूवमेंट की बात करें तो ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये कभी कभी मेसोस्फेयर तक भी है जो वो पहुंच जाती है। तो अपवर्ड मूवमेंट में ये जो पोलर वॉर्टेक्स है वो मूव कर रही होती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर पोलर वॉर्टेक्स इज अ लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट होते हैं ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि हाँ, लो प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो नॉर्थ पोल्स के लैंड है वहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, इसीलिए पोल के ऊपर जो है वो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। अब देखिए पोलर वॉर्टेक्स की वीकनिंग क्या करती है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि विंटर्स में अंटार्कटिका के ऊपर रहेगी, ये वीक हो रही है। वीक होने से क्या होता है कि यहाँ एक जेट स्ट्रीम है, ठीक है। जेट स्ट्रीम को एज अ गेट इमेजिन करिए आप। जेट स्ट्रीम एक गेट की तरह है जो ट्रैप रखती है कोल्ड एयर को। जैसे ही ये गेट है, जो जेट स्ट्रीम है, वो वीक पड़ती है तो क्या होता है, हॉट एयर जो है वो लैंड पे आने लगती है, ठीक है। कोल्ड एयर जो है ट्रैप करना किसका काम है, पोलर वॉर्टेक्स का। वो ट्रैप्ड एयर में अगर जेट स्ट्रीम वीक है, जो कि एक गेट की तरह एक्ट करती है, तो जो भी हॉट एयर है वो नीचे आ जाती है, इट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड क्या करती है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसीलिए सबसे पहला कारण है वीकनिंग ऑफ पोलर वॉर्टेक्स, और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर फेनोमेनन है। इनफैक्ट ये बहुत 1-2 डिकेड में एक बार होती है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक वेव्स, राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक वेव्स, ये वीक हो गई है। जो विंटर सीजन में वहाँ स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए पोलर वॉर्टेक्स, वो वीक हो रही है। इसके बाद हम लोग फिगर आउट करते हैं कि और रीजंस क्या है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द अंटार्कटिक सी राइज, जैसा कि मैंने बताया ग्लोबल ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अंटार्कटिक सी की आइस जो है वो भी एट अ वेरी रैपिड स्पीड जो है वो मेल्ट कर रही है। अगर आप बात करते हैं डेटा की, तो अंटार्कटिका हैज लॉस्ट 80% of its global ice mass, ठीक है। ग्लोबल आइस मास जो है अंटार्कटिका का वो 280% तक कम हो गया है इन द ईयर 2000 to 2010। कंपैरिजन ईयर क्या है, तो 1980 to 1990s है कंपैरिजन ईयर। तो अगर आप 1980s to 1990s की बात करें तो अंटार्कटिका का आइस मास जो है वो 280% तक कम हो गया है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। 2019 में ये जर्नल नेचर नाम की एक मैगजीन है, उसमें ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि कह रही है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। और ये फिनोमिनन आप आर्कटिक रीजन में भी देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे भी है, आइस जो है वो काफ़ी स्पीड से है मेल्ट कर रही है, ठीक है। तो अनदर रीजन फॉर दिस इज राइज इन टेम्परेचर इज मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिक सी आइस। अकॉर्डिंग टू अ 2023 स्टडी published in the journal Nature Climate Change, the continent is likely warming at a rate of 0.22 degrees Celsius to 0.32 degrees Celsius per decade। और ये अर्थ में जो भी रीजन्स है इनका ट्वाइस है। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो IPCC की एक रिपोर्ट है, दैट इज इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये कहता है कि अर्थ जो है वो 0.14 से लेके 0.18 डिग्री सेल्सियस तक वार्म कर रहा है। और अगर आप अंटार्कटिका के मेल्टिंग की बात करें तो दैट इज ट्वाइस एज मच एज दी अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी फिगर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके फॉल आउट या कॉन्सेक्वेंसेस क्या होंगे। तो अंटार्कटिका's हॉट वेदर विल लाइटली लीड टू फर्दर लॉसेस ऑफ द अंटार्कटिका आइस शीट।
वेरी ऑब्वियस एंड बट ऑब्वियस है, कॉमन सेंस से हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, वो राइज इन सी लेवल क्रिएट करेगा, राइज इन सी लेवल क्रिएट करेगा, हम लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे, स्पेशली दी कोस्टल कम्युनिटीज़। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो बिलो वाटर मिलेंगी आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सिटीज़। इनफैक्ट एक तो आइलैंड है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट। ये जो आइलैंड है ये तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है अभी। सो कोस्टल सिटीज पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने जा रहा है, नॉट ओनली ऑन कोस्टल सिटीज, ऑन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एज वेल, क्योंकि अंटार्कटिका का जो आइस शीट है वो 98% ऑफ दी फ्रेश वाटर को अकाउंट करता है। तो ये आइस शीट जैसे जैसे मेल्ट करेगी डेफिनेटली सी लेवल्स राइज करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज फ्लडिंग ऑल अक्रॉस द अर्थ, ठीक है। Rising temperatures will also impact the global ocean circulation system, which regulates climate by storing and transporting heat, carbon, nutrients and fresh water around the world. अब ये कैसे इसको स्लो डाउन कर रही है, देखिए ये क्या करती है, ये फ्रेश वाटर की डेंसिटी और सैलिनिटी बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, ये जो फ्रेश वाटर है ये ओशन के सरफेस पे नहीं जा पाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी एंड सैलिनिटी, ठीक है। तो ओशन के बॉटम तक ये नहीं पहुंच पाता है, और ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, ओशन सर्कुलेशन, जिसके कारण हमारा क्लाइमेट भी रेगुलेट होता है, इसको ये चीज़ स्लो डाउन कर रही है। इसके कारण क्या होगा, डेफिनेटली आपके फ्लड्स बढ़ जाएंगे, ड्रॉट्स बढ़ जाएंगे, एंड दिस will lead to absorbing less heat and carbon dioxide, intensify global warming. Global warming जो है वो और intensity से बढ़ जाएगी। तो definitely we have very scary consequences of the global ice melt, especially in the frozen continent. अंटार्कटिका को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग frozen continent कहते हैं। It is the driest, windiest and frozen continent, जहाँ पे सारी आइस जो है वो मेल्ट कर रही है, और आइस जो है वो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा सनरेज रिफ्लेक्ट करती है बैक टू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू इट्स वाइट सरफेस रादर दैन द नॉर्मल लिक्विड वाटर। इसलिए कह रहा है कि द ग्लोबल वार्मिंग विल इंटेंसिफाई। So what do you think about all of this? Let me know in the comment box below. With this we come to a conclusion of our today's discussion. हमने देखा कि हाँ ये चीज़ सही में हो रही है। 2 साल में, मतलब 2 साल से, पिछले 2 साल से अंटार्कटिका जो है विंटर सीजन में हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट जून में वहाँ जो था वो मतलब सेकेंड लोएस्ट ये हो गया था, टेम्परेचर जो था वो सेकेंड लोएस्ट फॉल कर गया था। वहाँ टेम्परेचर इतने ज़्यादा होते हैं कि आम इंसान उसको इमेजिन नहीं कर सकता है, बट हाँ उसमें भी हम लोग देखने हीट वेव के कारण राइज इन देखने को मिल रहा है। फिर हमने देखे कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे, फिर हमने डिस्कस किया कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो ह्यूमन लाइफ को फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लेट अस डिस्कस अ प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू इन माय प्रीवियस सेशन। तो मैंने पूछा था आपको कि प्रसाद स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ईयर 2014, ईयर 2015, ईयर 2016 या ईयर 2017। तो प्रसाद स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी ईयर 2014 में। नाउ लेट अस डिस्कस अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। Consider the following statements. Your statement number 1 is Antarctica is the 6th largest continent of the world, and your statement number 2 is Mount Erebus is the highest mountain peak of the continent. Which of the given statements is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D is neither 1 nor 2. And this answer will be given by you to me in the comment box below. अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब रहिए हमारे चैनल से for more such interesting content and informative content. Thank you so much guys.